कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ, आज देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। एक रिवाल्वर ने देशभक्ति को डरा दिया, कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया। जो कल लिए खड़ा था बम बनाती टोलियाँ, जो उजाड़ता रहा है मेहंदी मांग रोलियाँ, जो वतन की लाज को उघाड़ता रहा और मातृभूमि के मानचित्र को फाड़ता रहा, जो नकारता रहा है देश के संविधान को, थूकने की चीज़ मानता देश के विधान को, उसके सर पे ताज धरकर हो रही है आरती। रो रहा है देश प्रेम, रो रही माँ भारती, जो हमारी रोती मातृभूमि को सकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे। ऐसे सरफरोश का हमें प्रकाश चाहिए, देश के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चाहिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस की ज़रूरत है इस देश को। देश के अंदर सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा पैदा होते रहना। दुकानें सब हटवा दो यहाँ से काले धंधों की, दाल न हरगिज़ गलने देना उन स्वार्थ के अंधों की। उनसे कह दो ये धरती है आज़ादी के बंदों की, भगत सिंह के इस भारत में जगह नहीं जय चंदों की। यहाँ दोस्तों काम नहीं चलेगा केवल जय जयकारों से, और अपने घर में बच के रहना घर में छिपे हुए गद्दारों से। तो गद्दारों से हमको बच के रहना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। जिसे इस देश से प्यार नहीं, उसे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। 1988 में भोपाल के चौक बाजार में रात्रि में संघ की शाखा लगती थी। जब हम बहुत छोटे थे, 7-8 साल के थे, चौक बाजार में हम घूमने जाते थे, बाजार में देखते थे रात को 9 से 10 शाखा लगती थी। और उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था पूरे देश भर के। जय श्री राम। तो स्वागत करते हैं आपका एक नए एपिसोड में डी हैंडसम पॉडकास्ट। हमारा भारत देश बड़ा महान है और आज हमारे भारत देश में ऐसे ही कई महान व्यक्तियों ने जन्म लिया, ऐसे ही कई रत्न निकले। आज उन्हीं रत्नों में से आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनका परिचय हमारे लिए भी सम्मान्य है। आप हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पूर्व में प्रचारक रहे, आपके पास प्रांत का दायित्व रहा, आप शारीरिक प्रमुख रहे और आज आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं। तो स्वागत करते हैं आपका श्री चेतन भार्गव जी का। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका कि आपने हमें समय दिया हमारे पॉडकास्ट में। तो कैसे हैं भाई साहब? बहुत बढ़िया, कुशल मंगल, अच्छे हैं। संघ की विचारधारा और संघ के विस्तारक और प्रचारक, तो आपके मन में ये कैसे विचार आया कि आपने संघ में इतना समय दिया और प्रचारक जीवन को आपने चुना? 1988 में भोपाल के चौक बाजार में रात्रि में संघ की शाखा लगती थी। जब हम बहुत छोटे थे, 7-8 साल के थे, चौक बाजार में हम घूमने जाते थे, बाजार में देखते थे रात को 9 से 10 शाखा लगती थी। और उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था पूरे देश भर के अंदर। सुबह सुबह प्रभात फेरी निकलती थी, रात्रि में शाखा लगती थी, भगवान श्री राम के जयकारे नारे लगते थे, खेल होते थे, आनंद आता था। हमारे मन में लगा कि ये क्या होता है। नेकर पहनकर बहुत सारे युवा शाखा में आते थे, तो मन में लगा अपन को भी चलना चाहिए। तो हम लोग भी चौक में रात्रि में शाखा में पहुँचे, शाखा में खेल खेले, खेल की भावना से हम लोग जुड़े और बड़ा आनंद आया, तो रोज़ जाने लगे। सुबह सुबह प्रभात फेरी निकलती थी, गीत गाते थे, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे, राम तुम्हारे चाहने वाले तुझ पर प्राण लौटाएंगे। ये गीत कानों में आज भी गूंजते उस समय 1988 में। और हम लोग उसी आंदोलन के माध्यम से, शाखा के माध्यम से संघ में जुड़े। उस समय संघ की शाखा लगाते थे हमारे बैंक के कर्मचारी जीवनधर जी जैन, उनके माध्यम से हम लोग शाखा में जाना हमने प्रारंभ किया। और शाखा में ऐसे गए कि फिर पीछे मुड़कर हमने कभी देखा नहीं। भाई साहब की उस समय आयु क्या होगी आपकी? जब मेरी आयु उस समय 7 या 8 वर्ष की थी। 7 या 8 वर्ष की जी। तो संघ की शाखाओं में जाकर फिर ये विचार कैसे मन में आ गया कि देश के लिए अब विचार तो बचपन से ही आ जाता है जी। बचपन से शाखा में गए, उस समय विचार वाली कोई बात ही नहीं थी जी। क्योंकि जब बचपन में बच्चा जुड़ता है संघ से, विचार से नहीं जुड़ता है, वो खेल कूद के माध्यम से, आनंद लेने के माध्यम से
जैसे जैसे बड़ा होता है, संघ के बौद्धिक सुनता है, अमृत वचन सुनता है, गीत कहानियाँ सुनता है, भाषण सुनता है, तो फिर उसके मन में विचार जागता है कि हाँ, हमको विचार के लिए भी काम करना पड़ता है। जो छोटा बाल स्वयंसेवक है, शिशु स्वयंसेवक है, जी वो मस्ती में जुड़ता है, आनंद के लिए जुड़ता है, उसे उस समय कुछ ध्यान में नहीं रहता है। आज भी संघ की शाखा में छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता किसकी सरकार है, किसकी सत्ता है, कौन क्या कर रहा है। वो आनंद के लिए, भारत माता की जय के लिए, वो पूरा आनंद लेने के लिए जुड़ते हैं। अपने मनोरंजन का केंद्र हाँ। मानकर। तो आज हम देखते हैं कि युवाओं में एक अलग अलग विचारधारा है संघ को लेकर। जब युवा किसी जो संघ को नहीं जानता, वो अपनी फिलॉसफी अलग बताता है। तो जब जैसे मेरे संपर्क में, मैं खुद भी स्वयं सेवक रहा संघ में, तो भाई साहब जब चर्चा होती है आपस में कि भाई अरे तुम्हारा आरएसएस ज़बरदस्ती में लग जाता है, हर कहीं पहुंच जाते हो तुम लोग, ये और वो इस प्रकार की। तो भाई संघ ने कहा कि समाज में काम कर रहा है अपने अलग अलग तरीक़ों से। उन्होंने कहा कि संघ का ज़रूरत नहीं है देश में। उन्होंने कहा आर्मी फोर्स है, एयर फोर्स है, नगर में काम करने के लिए पुलिस है। तो जब युवा इस तरीके की बात करता है तो संघ का क्या विचार रहता है उसमें? देखिए, संघ तो ये कहता है, संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयं से कुछ नहीं छोड़ेगा। जी संघ तो अपनी शाखा लगाएगा, संघ अपनी शाखा लगा रहा है। संघ राजनीति से भी दूर है, नेतागिरी से भी दूर है। संघ का उद्देश्य है व्यक्तियों को शाखा में लाना। जी संघ यानी शाखा, शाखा यानी व्यक्ति निर्माण, और व्यक्ति निर्माण से ही होता है राष्ट्रीय निर्माण। जी आज शाखा में युवा भी जुड़ते हैं, बच्चे भी जुड़ते हैं, बुजुर्ग भी जुड़ते हैं, और व्यक्ति निर्माण की फैक्ट्री है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा। तो जो लोग कहते हैं संघ क्या कर रहा है, तो आप देखिए 1947 का जब भारत का विभाजन हुआ, देश आज़ाद भी हुआ, 15 अगस्त 1947 को 47 में देश का विभाजन भी हुआ। जी पाकिस्तान के सैनिकों ने कबायलियों के रूप में हमला किया। उस समय कोटली में जो युद्ध चल रहा था जम्मू कश्मीर में, वो संघ के स्वयंसेवक गए। सेना ने जो रसद सामग्री नीचे फेंकी, हथियार, गोला बारूद, वो पाकिस्तान की सीमा में गिरे। लेकिन संघ के स्वयंसेवक वहाँ के नगर कारवा कोटली के, वो 8-10 कार्यकर्ताओं के साथ गए, पाकिस्तान की सीमा में घुसे। जो काम मिलिट्री फोर्स को थोड़ा सा लग रहा था कि हमारे सैनिक जाएंगे तो हो सकता है कि बलिदान भी होंगे, शहीद भी होंगे, जी तो संघ के स्वयंसेवक आगे आए, रसद सामग्री लेकर आए, गोला बारूद लेकर आए, पाकिस्तान की सीमा में घुसे, और कई कार्यकर्ता उसमें शहीद भी हुए। नगर कारवा जो थे वो भी शहीद हुए, उनके साथी भी शहीद हुए। तो संघ ने, चाहे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, 1947 में कबायलियों ने जो हमला किया हो, चाहे 1971 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, हर युद्ध के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। वो क्यों खड़ा हो पाया है? वो संघ की शाखा में जाता था। संघ की शाखा में। संघ ने प्रशिक्षण दिया, संघ ने सिखाया, संघ ने पराक्रम करना सिखाया, संघ ने पौरुषवान बनाया, इसलिए संघ का स्वयंसेवक खड़ा हुआ। आपने कोरोना काल में देखा होगा, संघ के स्वयंसेवक गली गली मोहल्लों में जी अपनी जान की परवाह न करते हुए गली मोहल्लों में घूमे। कई स्वयंसेवक कोरोना मरीजों की सेवा करते करते वो भी, उनका भी बलिदान ही हो गया एक प्रकार से देखा, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन स्वयंसेवकों ने हिम्मत नहीं हारी। इसलिए युवाओं को संघ की शाखा में आना बहुत ज़रूरी है। संघ की शाखा में आएंगे तो देश, धर्म, समाज के लिए मर मिटने के लिए भी कार्यकर्ता तैयार हो जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि आरएसएस को एक सीक्रेट एजेंसीज कहा जाता है, और संसद में कई बार विपक्ष में जो पार्टियां रहती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी हिंदू आतंकवाद आरएसएस को कहा जाता है कि आरएसएस जो है हिंदू आतंकवादियों को तैयार कर रही है। देखिए, संघ कोई सीक्रेट एजेंसी नहीं है। जी संघ की शाखा खुलेआम लगती है, मैदान पे लगती है, स्कूलों में लगती है। जहाँ मैदान स्कूल नहीं, जैसे हमारी रात्रि शाखा भोपाल में सड़क पे लगाते थे हम लोग। जी सड़क की शाखा से हम लोग जुड़े। चौक बाज़ार में सड़क की शाखा लगती थी, क्योंकि भोपाल चौक बाज़ार में कोई सरकारी स्कूल नहीं है, कोई मैदान नहीं है, कोई पार्क नहीं, तो हम लोग सड़कों की शाखा लगाते थे। बाज़ार बंद होने के बाद मैदानों में शाखा लगती है, पार्कों में शाखा लगती है, खुलेआम शाखा लगती है। कोई सीक्रेट नहीं है संघ का। खुलेआम संघ के बौद्धिक होते हैं, भाषण होते हैं, अधिकारियों के सब लोग आते हैं, अपना बौद्धिक प्रबोधन करते हैं,
सब सुनते हैं, दुनिया, समाज, शासन, प्रशासन सब लोग सुनते हैं। और कोई हिंदू आतंकवाद रहा नहीं। हिंदू तो सबको गले लगाने वाला धर्म है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। कभी आपने सुना कि हिंदू धर्म ने ये कहा कि हिंदू धर्म की जय हो? हमने कहा धर्म की जय हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सभी धर्मों की जय बोलते हैं हम लोग। हमने कहा अधर्म का नाश हो। कभी हमने कहा कि इस्लाम का नाश हो, ईसाइयत का नाश हो, यहूदियों का नाश हो या पारसियों का नाश हो? हमने अधर्म के नाश की बात बोली। जो अधर्म करेगा उसका नाश होना चाहिए। हमारे धर्म में कहा प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, चीनी, जापानी, नेपाली सब आते हैं। सभी प्राणियों में सद्भावना हो। और हमने कहा विश्व का कल्याण हो। कभी हमारे हिंदू धर्म संस्कृति ने नहीं कहा कि हिंदुस्तान का ही कल्याण हो। कृणवंतो विश्वमार्यम की बात करने वाले हम लोग हैं। सबको साथ में लेकर चलने वाली बात करने वाले हैं। तो हमने कहा विश्व का कल्याण हो। हमने कभी नहीं कहा कि हिंदुस्तान का कल्याण हो। विश्व में हिंदुओं के भी देश है, मुस्लिमों के देश है, ईसाइयों के हैं, पारदियों के हैं, पारसियों के हैं, यहूदियों के हैं, चीनियों के हैं, जापानी, सबके देश हैं। तो हमने सभी के विश्व के कल्याण की बात बोली है। तो हम देखते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक जीवन में कौन व्यक्ति बन सकता है? क्या उसमें अक्सर देखते हैं कि सिर्फ हिंदू समाज का ही व्यक्ति संगठन में होता है? क्या अन्य धर्म के व्यक्ति भी जोड़ सकते हैं उसमें? देखिए, संघ से सब जुड़ सकते हैं। जो भारत माँ को अपनी माँ मानता है, इस देश को अपनी माँ मानता है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जुड़ सकता है। संघ सबके लिए है। कई लोग ईसाई थे, पादरी थे, संघ के अंदर आए, स्वयंसेवक बन गए। कई मुस्लिम भी संघ की शाखा में आते हैं। एक हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंद्रेश जी हैं, हमारे संघ के प्रचारक जी, और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच चलाते हैं। जो राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं उनको जोड़ रहे हैं। वो बहुत सारे मुस्लिम भी संघ से जुड़ रहे हैं, ईसाई लोग भी जुड़ते हैं, हिंदू तो जुड़ ही रहे हैं। हमारे सिख बंधु भी संघ के अंदर है, हमारे संघ चालक हैं, प्रचारक भी हैं सिख बहुत सारे। तो संघ के अंदर सबकी स्वागत है। संघ के अंदर जिसको आना वो आ सकता है, क्योंकि हमारे कहा जाता है शुद्ध शांति प्रेम अपने कार्य का आधार है। हम सबसे प्रेम करने वाले लोग हैं और शुद्ध प्रेम करने वाले संघ के लोग हैं। इसमें कोई भी आ सकता है, किसी भी जाति का, बिरादरी का, समाज का, धर्म का। जैसे मैंने पूछा था प्रथम में कि प्रचारक बनने के लिए देखिए, एक तो आज संघ बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है जी। तो संघ भी चाहता है कि पढ़े लिखे प्रचारक होना चाहिए जी। पढ़े लिखे प्रचारक आज हमारे पास होंगे तो और हमारा संघ का काम बढ़ेगा। इसलिए जब हमें प्रचारक निकला था, मुझसे भी कहा कि ग्रेजुएशन, तो संघ के प्रचारक ग्रेजुएट भी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए जी। और उसके लिए घर परिवार का त्याग तो करना पड़ता है जी। संघ का प्रचारक बनने के लिए हम कोई नौकरी नहीं कर सकते, धंधा नहीं, कोई बिजनेस नहीं, सब कुछ त्याग करके पूरा समय पूर्णकालिक होल टाइमर 24 घंटे अपना जीवन संघ के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जीना पड़ता है। सुबह 4 बजे से दिनचर्या चालू हो जाती है, 4 बजे से 5 बजे से रात्रि 10:30-11 तक प्रचारक को काम करना पड़ता है। शाखा जाना है, कार्यकर्ताओं की बैठकें लेना है, कार्यकर्ताओं के भोजन करना है, कोई कार्यक्रम है, कोई उत्सव है, हर दिन संघ के प्रचारक के पास काम है। अच्छा, संघ का प्रचारक देखा है कि वो बिना किसी शुल्क के, बिना किसी एक सैलरी के वो कार्य करता रहता है। हाँ, तो ये क्या विचारधारा होती है उसकी की? ये तो साहब देशभक्ति की विचारधारा है जी। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, इस भावना से संघ का प्रचारक काम करता है। अपनी चमड़ी, अपनी दमड़ी घिस के काम करता है। प्रचारक को कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई तनख्वाह नहीं मिलती, ना कोई उसका बैंक अकाउंट होता है। संघ का प्रचारक घर घर जाके आज ही भोजन करता है। आज संघ को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 100 वर्षों के अंदर आज संघ की दशा बदली, लेकिन दिशा नहीं बदली। दिशा वही है जो 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने दी थी। दशा बदली है, पहले कार्यालय इतने बड़े बड़े नहीं थे, कार्यालय बन गए हैं। पहले साइकिल से प्रचारक घूमते थे, आजकल मोटरसाइकिल भी है। कई तहसील प्रचारक आज साइकिल से भी घूमते, ऐसा नहीं है। तो दिशा वही है, दशा जरूर बदली है। और आज भी संघ का प्रचारक घर घर में भोजन करता है। कभी कभी प्रचारक को भूखा भी रहना पड़ता है, नहीं हो पाई व्यवस्था
क्योंकि हम भी जब प्रचार निकले हमने कभी होटलों में खाना नहीं खाया। संघ में सिखाया जाता था भूखे रह जाओ, लेकिन होटल में खाना नहीं, कार्यकर्ता के घर पे भोजन करो, कार्यकर्ता घर पे चाय पियो, कार्यकर्ता के घर अल्पाहार करो। इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। संपर्क होता है पूरे परिवार से, पूरा परिवार जुड़ता है। कार्यकर्ता घर जाएंगे, उसकी माता जी मिलेंगी, पिताजी मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, उसके दादी दादा मिलेंगे, सबसे परिचय होता है। सबका सम्मान वहाँ जाके प्रचारक करते हैं, उनका भी सम्मान वहाँ पर बढ़ता है। पूरा परिवार जुड़ जाता है। कहते हैं ना, चौके चूल्हे तक पहुँच। तो संघ के प्रचारक की पहुँच इसलिए होती है क्योंकि घर घर परिवार में भोजन की व्यवस्था है। जहाँ संघ कार्यालय नहीं है वहाँ संघ का प्रचारक घरों में रुकता है। हम भी जब तहसील प्रचारक, जिला प्रचारक थे, गांव-गांव तहसीलों में प्रवास करते थे, विभाग प्रचारक भी थे, घरों में रुकते थे। प्रांत शारीरिक प्रमुख थे, जहाँ पर गांव में संघ कार्यालय हर जगह नहीं है, हर तहसील में कार्यालय नहीं, तो हम लोगों को घरों में रुकना पड़ता था कार्यकर्ताओं के। कभी नगर कारवा के यहाँ, जिला कारवा के यहाँ, खंड कारवा के यहाँ, शारीरिक प्रमुख के यहाँ, बौद्धिक प्रमुख के यहाँ, एक सामान्य स्वयंसेवक के यहाँ, सभी के रुकना होता था। भाई साहब, हम अक्सर देखते हैं कि जैसे आपने ही बताया कि स्वयं सेवक के घर पे भोजन करता है एक प्रचारक, और वो पूरे परिवार से बनता है। लेकिन आज हम भारत देश में देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना धर्म परिवर्तन करवा ले रहे हैं। तो संघ वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। संघ हर जगह पहुँच रहा है। देखिए जी, पहले कितना मतांतरण होता था झाबुआ के अंदर। सन 2001 में झाबुआ में हिंदू सम्मेलन हुआ था। पूजनीय सुदर्शन जी जब सरसंघ चालक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो सुदर्शन जी का बौद्धिक हुआ। 2 लाख झाबुआ के आदिवासी बंधु इकट्ठे हुए, जिन्हें आज हम वनवासी भी कहते हैं। सबको इकट्ठा किया। हम देखते हैं झाबुआ के अंदर धर्मांतरण की गति कम हो गई। धर्मांतरण मतांतरण एक प्रकार से बंद ही हो गया। नहीं तो पहले गांव-गांव में पादरियों ने चर्च बना लिए थे, लोग चंगाई सभा में जाते थे, संडे के दिन, रविवार के दिन प्रार्थना करने के लिए हमारे आदिवासी बंधु चले जाते थे। लेकिन संघ जहाँ पहुँचा है, आप झाबुआ के अलावा बस्तर में देखो, छत्तीसगढ़ में देखो, झारखंड में जाइए, असम में जाइए, नागालैंड में जाइए, हाफलॉन्ग के अंदर जाइए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जाइए, त्रिपुरा, सिक्किम के अंदर, मणिपुर के अंदर जाइए, कितना मतांतरण धर्मांतरण आदिवासियों को होता था। लेकिन संघ जहाँ जहाँ पहुँचा है वहाँ धर्मांतरण मतांतरण धीरे धीरे समाप्त हो गया है, और आज सब वनवासी आदिवासी लोग अच्छे से रह रहे हैं और बड़े आनंद पूर्वक अपना जीवन बिता रहे हैं। तो भाई साहब, हम अक्सर देखते हैं कि मतांतरण जैसा आपने बताया और धर्मांतरण के बारे में, लेकिन एक देखते हैं कि एक अन्य धर्म के द्वारा, मुस्लिम धर्म के द्वारा एक लव जिहाद का अलग उनने जिहाद बना लिया है, जिसमें हिंदू कन्याएं या अन्य कन्याएं जो भी हैं, हमारे हिंदू समाज की कन्याएं, तो अक्सर वो टारगेट करते हैं और उन्हें एक शुल्क भी निर्धारित कर रखा है। तो वो क्या है असल में? उसमें संगठन बड़ा कार्य कर रहा है। उसमें क्या है, देखिए, लव जिहाद पहले नाम सुनते थे, अब लव जिहाद भी चल रहा है, लैंड जिहाद भी चल रहा है, थूक जिहाद भी चल रहा है, अच्छा, फल जिहाद भी चल रहा है जी। हर चीज़ में जिहाद है। आप देख रहे हैं, फलों को चाट के खिला रहा है, खाने में थूक रहे हैं होटलों के अंदर, बहुत सारे जोमेटो के अंदर काम कर रहे हैं लोग, स्विगी के अंदर काम कर रहे हैं, कई जगह आपने देखा खाना खा लेते हैं, थूक देते हैं उसके अंदर। लव जिहाद आज से नहीं, कई वर्षों से चल रहा है लव जिहाद। हिंदू बच्चियों को बहलाना फुसलाना, कॉलेजों के अंदर दोस्ती करना हिंदू नाम से, है व्यक्ति मुस्लिम लेकिन नाम हिंदू रख लिया, राजू है, मुन्ना है, सुनील है, अजय है। लड़की समझ नहीं पाती, सोचती हिंदू हैं। जब बात बहुत आगे तक पहुंच जाती है, शादी तक बात आ जाती है, शादी भी कर लेते, बाद में लड़की को पता लगता है अब लड़की किसी काम की नहीं रहती, वो जी, मजबूरन उसको शादी करना पड़ती है, बच्चे पैदा करना पड़ते हैं। और हमने सबने देखा है, बच्चे पैदा होने के बाद भी जी, उसकी पिटाई होती है, उसको मारा जाता है, हत्या भी की जाती है, सूटकेस के अंदर लाश काट के पैक कर दिया जाता है, बच्चियों को बेच दिया जाता है, वेश्या बना दिया जाता है। ये लव जिहाद चल रहा है, और उस पर बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू जागरण मंच है, बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, बहुत सारी बेटियों को बचाने का काम कर रहा है। आपने देखा भोपाल के अंदर कितना बड़ा लव जिहाद का किस्सा हुआ है जी। कॉलेज के अंदर, TIT कॉलेज के अंदर बच्चियां पकड़ाई हैं, उनके ऊपर शोषण भी किया, मारा गया, पीटा गया। मुझे तो पुलिस के सिपाही ने बताया कि आप वो वीडियो देख नहीं सकते, 12 बच्चियों को नग्न करके मारा, बेल्टों से मारा, उनके वीडियो बनाए गए गंदे संदे, उनको डराया गया, धमकाया गया। उसमें से मात्र 5-6 लड़कियों ने ही FIR कराई है, बाकी लड़कियां आज भी डरी हुई FIR नहीं करा रही।
ये अंदर तक की रिपोर्ट हमारे पास है। तो भोपाल के अंदर, इंदौर के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा भी पकड़ाया है, उज्जैन के अंदर लव जिहाद का बहुत बड़ा केस पकड़ाया है। लव जिहाद पूरे भारत के अंदर चल रहा है, इससे बहुत बड़ा खतरा है हिंदू समाज को, क्योंकि हिंदू समाज में से एक व्यक्ति भी यदि इस्लाम को ग्रहण करता है, वो अपना व्यक्ति नहीं रहता, वो अपना दुश्मन बन जाता है जी। उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो राम लक्ष्मण तो नहीं बनेंगे, सलमान सलीम बनेंगे, शाहरुख बनेंगे, बिल्कुल। औरंगजेब बनेंगे, बाबर बनेंगे। तो हिंदू बच्चियों से बच्चा पैदा होते हैं। आपने देखा नवाब पटौदी ने शर्मिला टैगोर से शादी करी, कौन? सैफ अली खान पैदा हुए। जी। तो भाई साहब, संगठन और हर विश्व हिंदू परिषद है, सभी संगठन कार्य कर रहे हैं, तो लेकिन उसके बाद भी जो बहनें हैं वो आज फिर भी उनकी गतिविधियों में फंस जाती हैं। तो नहीं, कैसा बचाव क्या है? देखिए, रोक तो लगी, ऐसा नहीं है। जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, जी ये सभी संगठन लगे हुए हैं बच्चियों को बचाने के लिए। आज यदि ये संगठन नहीं होते तो क्या हालत होती देश की। बड़ी भारी मात्रा में जी लव जिहाद चल रहा है, उसको कम किया है इन संगठनों ने। आज ये सभी संगठन सक्रिय हैं और लोगों को जानकारी मिल रही है, युवा भी जागृत हुए हैं लव जिहाद को रोकने के लिए। लैंड जिहाद भी चल रहा है, ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं लोग, मज़ारें मस्जिदें बन रही हैं। भोपाल का बड़ा तालाब देख लो आप, जी बड़ा तालाब में कई मस्जिदें बन गई हैं, 50 से ज़्यादा मस्जिदें हैं, मज़ारें बना दी हैं, डिवाइडरों पर मज़ारें बन रही है, लैंड जिहाद चल रहा है, जगह जगह कब्जा कर रहा है। भोपाल के छोटे तालाब के अंदर मज़ार बनी है, बड़े तालाब के अंदर बीच में मज़ार बनी है, मस्जिदें बनी हुई हैं। इसके अलावा आपका हमीदिया कॉलेज के पास देख लो, हमीदिया कॉलेज की ज़मीन को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। बड़े तालाब के अंदर जो करबला है, करबला की मस्जिद पहले छोटी सी, आज देखो पूरे तालाब के अंदर इंक्रोचमेंट करते आ रहा है, अतिक्रमण करते जा रहा है। तो लैंड जिहाद के माध्यम से भी बहुत सारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे किए जा रहे हैं। पूरा भोपाल का, पूरे देश भर की ये स्थिति है। तो भाई साहब, हम अभी आप पूर्व में प्रचारक रहे संगठन में और आपने अचानक छोड़कर आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो ये मन का विचार कैसे मतलब बदला अचानक? बस मैं तो वैसे 2 साल के लिए निकला था, 2 साल का समय दिया था, लेकिन मन लगता गया पता नहीं चला 20 साल कब होगा। जी। और 20 साल बाद फिर मेरे मन में इच्छा हुई अब घर चलना चाहिए वापस और घर पे रहकर काम करना चाहिए। तो सन 2020 8 मार्च को मैं सलकनपुर में बैठक थी हमारी संघ की प्रांत की, उसमें मैंने अनुमति मांगी और पहले से ही अनुमति मांग रहा था संघ से मैं। तो सब प्रचारकों ने मुझे अनुमति दी, ठीक है आपने जितना काम किया आपको शुभकामनाएं, आपका हार्दिक स्वागत है। और 8 मार्च को वापस आ गया। अपने मन की इच्छा थी। संघ में तो कहा जाता है जब तक इच्छा है आप प्रचारक रहें, जब आपकी इच्छा होती है आप घर वापस जा सकते हैं। कोई दबाव नहीं है संघ के अंदर कि नहीं आपको पूरा जीवन ही देना पड़ेगा, पूरा समय देना पड़ेगा। कई लोग हैं 10 साल काम करके घर वापस आते हैं प्रचारक, कोई 2 साल में आ जाते हैं, कोई 5 साल में आते हैं, कोई 20 साल में, कोई 25 साल में भी आ जाते हैं। ऐसा मन में कभी विचार आता है कि मैंने संघ को छोड़ा, गलती रही मेरी? संघ को थोड़ी छोड़ा है, संघ में तो आज भी प्रचारक जीवन छोड़ा। संघ के हर कार्यक्रम में जाते हैं, गुरु पूजन, गुरु दक्षिणा कार्यक्रम, पथ संचलन, वर्ष प्रतियोगिता, हर कार्यक्रम पूछते हैं, बैठकों में, वर्गों में। हाँ, प्रचारक का दायित्व छोड़ा है और आज भी पूरा समय देके भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं पूर्णकालिक के रूप में। जहाँ पार्टी कहती है वहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ पार्टी वैसी वहाँ जाते हैं। तो आप भाजपा में ही जाना क्यों पसंद किया आपने एज ए पॉलिटिकल पार्टी? अब भाजपा का उद्देश्य अच्छा है जी। राष्ट्रवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस यदि इतनी अच्छी होती, कांग्रेस यदि राष्ट्रवाद के लिए काम कर रही होती, हिंदुत्व के लिए काम कर रही होती, तो हम कांग्रेस में भी जा सकते थे। लेकिन आज एक ही ऐसी पार्टी है पूरे भारत के अंदर जो हिंदुत्व के लिए जी रही है, हिंदुत्व के लिए काम कर रही है, राष्ट्र के लिए काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया देश के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी हैं, कुशाभाऊ ठाकरे जी हैं, सुरेंद्र सिंह भंडारी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। जी। ये भी सब संघ के स्वयंसेवक रहे, कार्यकर्ता रहे। इसलिए विचार आया कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर काम करेंगे। क्या संघ का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से रहता है क्या? ये समाज के विचार हैं क्या कि संघ को भाजपा चला रही है, भाजपा को संघ चला रहा है, तो ऐसा कुछ ये क्या सिर्फ एक भ्रांतियां भ्रांतियां हैं जो संघ अपना काम कर रहा, संघ
अपने संगठन को चला रहा है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को चला रही है। सबके काम अलग अलग है। ना संघ भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा हस्तक्षेप करता है, ना भारतीय जनता पार्टी कोई संघ में हस्तक्षेप करती है। जी आज कोई भी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग तय करते हैं, संघ तय नहीं करता। संघ कोई संघ चालक बनते हैं, कारक बनते हैं, प्रचारक बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करती, संघ तय करता है। संघ की अपनी व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी व्यवस्था है। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ये भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं विरोधियों द्वारा कि संघ के पास रिमोट है भाजपा का। ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा अपने हिसाब से चल रही है, संघ अपने हिसाब से चल रहा है। जय श्री राम। तो अभी तक आप यहाँ तक पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं, तो आप आगे भी जुड़े रहिए, क्योंकि हमारी संघ से चलते ऐसे ही बात और आगे बहुत सुंदर बातें आने वाली हैं। तो आपको और पॉडकास्ट में अच्छा लगेगा, तो आप बने रहिए पॉडकास्ट में। तो भाई साहब, कोई पसंदीदा डिश है आपकी जो आप बहुत पसंद करते हैं खाने में, जो मतलब प्रचारक जीवन में भी रहे? फिर दाल रोटी। दाल रोटी सबसे बढ़िया। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण खाओ। नहीं, जैसे अक्सर हमने पॉलिटिशियनों को सुना है कि भाई उसके छोले कुलचे भाई क्या, या आलू वो ऐसे करके। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताया था कि वो मूंगना की फली के पराठे में खाना पसंद करता हूँ। तो ऐसी कोई डिश है आपकी जो आप पसंद करते हैं उसे? ऐसी कोई विशेष तो नहीं है जी। जो मिल जाता, संघ ने सिखाया जो मिल जाए वो खाओ। कोई कुछ ऐसे विशेष पसंदीदा डिश नहीं है। मूवीज़ देखते हैं आप? कभी कभी संघ में जब प्रचार आया तो 20 साल तक तो कोई देशभक्ति फिल्म आई वही देखी होगी, बाकी 20 साल कोई फिल्म नहीं देखी। अच्छा, लास्ट अभी हमारे देशभक्ति के ऊपर भी कई सारी अब पिक्चर्स बन रही हैं, जैसे द कश्मीर फाइल बनी थी। हाँ, द कश्मीर उरी फाइल अटैक देखी। पर भी। हाँ, वो भी देखी। जी। देशभक्ति फिल्म देखने की इच्छा होती है। अच्छा। पहले तो इतनी नहीं देख पाते थे, अब जैसे प्रचारक जीवन से वापस आए तो समय मिल जाता, देख लेते हैं हम। कोई ऐसी फिल्म आपको पसंद है जिसमें मतलब कोई अन्य पसंद पिक्चर जो, जैसे नॉर्मल फैमिलीज में लोग देखते हैं कि भाई सास बहू टीवी टाइप? अब ये सीरियल कभी हमने देखे नहीं, अच्छा। क्योंकि हमारा मन शाखा में ज़्यादा रहता था। जी। शाखा के चिंतन, शाखा में मन, तो कभी सीरियल वगैरह देखने की इच्छा नहीं होती थी। और उस समय घर पे रहते, जब भी कोई फिल्में वगैरह देखने का कोई शौक़ नहीं था। संगठन की बातें याद आती थी, संगठन करना है, लोगों को जोड़ना है। खाली समय जब भी मिलता था घर घर जाके संपर्क करते थे, स्वयंसेवकों से मिलते थे, उनके घरों में जाना, संपर्क करना, उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता करना, कार्यकर्ता पढ़ रहे हैं कि नहीं, लिख रहे हैं कि नहीं, शाखा के अलावा और पढ़ाई लिखाई में ध्यान है कि नहीं। तो कुल मिला के संगठन की चिंतन होता था। क्या बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा ऐसे भ्रांतियाँ जो हम सुनते हैं कि बॉलीवुड ने बिगाड़ दिया है शहर को, या परिवारों में अन्य चीज़ें ला दी? हाँ, पहले अपन देखते हैं जो छोटे छोटे थे अच्छी सीरियल आते थे दूरदर्शन पर। जी। जब ये चैनलों की बाढ़ नहीं आएगी, जी। ना आज तक था, ना GTV था, ना स्टार प्लस था। अब जब से चैनल आए हैं घर घर के अंदर, 24 घंटे आज जी। टीवी चल रही है, 24 घंटे कोई ना कोई सीरियल, नाटक, ये सब भी चल रहा है। तो पहले बच्चों को खेलने का समय मिलता था, आउटडोर गेम, इंडोर गेम, कबड्डी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, और भी देसी खेल रहते थे। मोहल्ले के 4 बच्चे इकट्ठे होकर खेलते थे। और धीरे धीरे सब समाप्त हो जा रहा है। बच्चा आजकल मोबाइल में लगा रहता है, टीवी पे लगा रहते हैं, कुछ पढ़ने वाले बच्चे कंप्यूटर में लगे रहते हैं, कुछ वीडियो गेम्स में लगे रहते हैं, ऑनलाइन गेम आ गया, उसके अंदर लोग अपना जीवन खराब करते जा रहे हैं। तो इसलिए जो पहले का समय था, समय बदला है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, लेकिन मोबाइल का कितना उपयोग करना, टीवी का कितना उपयोग करना, ये अपने विवेक पर निर्भर है। घर के परिवार के माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को घर के बाहर ज़रूर भेजें खेलने के लिए। जी। आज जो बीमारियाँ बढ़ रही हैं, जो BP है, शुगर है, ये सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे आजकल मेहनत नहीं कर रहा है, दौड़ नहीं लगा रहा है, तैरने नहीं जा रहा है, खेलने नहीं जा रहा है। ये तो गर्मी की छुट्टी का एक अलग ही आनंद रहता था। हम लोग जब छोटे छोटे थे, हम नहाने जाते थे बड़े तालाब, पार्क जाते थे, कमला पार्क घूमने जाते थे, साजनी पार्क जाते थे, किलोल पार्क जाते थे। एक उमंग उत्साह रहता था साल भर में कि गर्मी की छुट्टी आएंगी, 2 महीने पार्कों में जाएंगे, तैरना सीखेंगे, साइकिल चलाएंगे। अब आजकल के बच्चों में उमंग नहीं बची है। आजकल के बच्चे पूरे टाइम मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं। कई बच्चे हैं जिनके अंदर उमंग है, वो जाते हैं। इसलिए परिवार के लोगों को ये करना चाहिए, बच्चों को लेकर जाएं, सिखाएं, तो बच्चों का भविष्य भी सुंदर बनेगा
शरीर भी मजबूत होगा, शरीर भी वज्र जैसा बनेगा। अभी हमारी एक रिसेंट की घटना है कि पहलगाम में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें पाकिस्तानियों की या वो आतंकवादियों ने जो हमला किया, तो उस पर संघ का क्या कार्य रहा या हमारे देश ने ऑपरेशन नहीं, संघ ने भी एक अपना वक्तव्य जारी किया था। हमारे सरकारवाजी श्री दत्तात्रेय होसबले जी ने, जी उनने भी कड़ी निंदा करी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कड़ी निंदा करी इस घटना की जो आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में। हमारे 27 भारतीय नागरिक मारे गए, उसके अंदर जी उनकी हत्या हुई है, जघन्य हत्याकांड हुआ है वो, और उसका बदला मोदी जी ने लिया है। ऑपरेशन सिंदूर हम देखते हैं, और जो पाकिस्तान पर हमला हुआ, हमने अटैक किया, उससे पाकिस्तान को भी ध्यान में आया कि ये 2025 का भारत है। ये पुराना भारत नहीं है। पुराने भारत के अंदर भी हमने पाकिस्तान को मारा है। 47 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, चाहे वो 1999 कारगिल का युद्ध हो, ऑपरेशन विजय हमने किया था उस समय। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान भी 10 बार सोचेगा, विचार करेगा, और भारत की सेना ने करारा जवाब दिया है। चाहे हमारी थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना, सब तैयार थी। मोदी जी ने एक इशारा किया, हमारी बहन सोफिया अंसारी जी कुरैशी जी और व्योमिका सिंह, इन दोनों महिलाओं ने जाकर वहाँ पर अटैक किया है। और ऑपरेशन सिंदूर नाम इसलिए दिया क्योंकि हमारी माँ बहनों का सिंदूर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उजाड़ा जी। उसका जवाब मोदी जी ने दिया, और पूरे भारत के अंदर इसकी अच्छी प्रतिक्रिया हुई है हमले का जवाब देने की। जो हमने अटैक किया है, पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ी। मोदी जी को सबने धन्यवाद दिया। जगह जगह तिरंगा यात्रा निकली है। भारत का स्वाभिमान मोदी जी ने एक बार पुनः जगाया है। कश्मीर में शाखा लगती है? कश्मीर में शाखा लगती है। कश्मीर में एकल विद्यालय चल रहा है जी। और एकल विद्यालयों में मुस्लिमों के बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। संघ हर जगह व्याप्त हो चुका है। भारत का एक ऐसा कोई सा कोना नहीं है संघ की शाखा ना हो। चाहे कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे अटक से लेकर कटक हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, सिक्किम हो, सब जगह संघ की शाखा है। विश्व के 33 देशों के अंदर संघ की शाखा है। अमेरिका, यूएसए में, यूके में, इंडोनेशिया में, केन्या के अंदर, इसके अलावा बाली के अंदर। आज हम देखते हैं कि नगर में शाखाएं जो है एक ज़ोर शोर से लगती थी, आज उसकी स्थिति कमज़ोर हो गई है, थोड़ी कम शाखाएं लगने लग गई है संगठन की। नहीं, शाखाएं तो लग रही हैं जी। थोड़ा सी मेहनत करना पड़ रही है, क्योंकि आजकल का युवा रात के 2 बजे तक मोबाइल चला रहा है। अब मोबाइल चलाएगा रात के 2 बजे, सुबह कैसे उठेगा 5 बजे 6 बजे। तो लाइफ स्टाइल बिगड़ रही, लोग दिनचर्या बिगड़ रही हैं। नहीं तो हमने खुद देखा, हम लोग सुबह 5 बजे निकलते थे, लोगों को जगाते थे। चाहे भोपाल में रहो, चाहे बेरसिया, रायसेन, विदिशा, गुना, कहीं भी रहो, सुबह 5 बजे जगते हैं शाखा में। शाखा के लिए जगाना, लोगों को उठाना, चाहे गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, उस मिलकर मेहनत करते थे। आज भी ऐसा नहीं है। आज भी कार्यकर्ता, प्रचारक, गृहस्थ लोग जगाते हैं। शाखा लगती है सुबह की, शाम की शाखा बच्चों के लिए लगती है। घर घर बुलाते हैं। घर घर बुलाने से शाम की शाखा चलती है, और सुबह सुबह जगाने से प्रभात की शाखा चलती है। तो सायं शाखा संघ की जान है। युवाओं की शाखा संघ की शान है, और बुजुर्गों की शाखा संघ की आन है। तो जान, शान और आन आज भी तीनों बनी हुई हैं। जी। और आज हम देखते हैं कि कई सारी हमने मूवीज़ भी देखी जिसमें संघीय कार्यकर्ताओं ने को दिखाया गया है कम अवस्था में। जैसे एक मूवी देखी थी मैंने, भाग मिल्खा भाग। और अक्सर संघ कई सारे कार्यकर्ता आते हैं। जैसे आपने बताया कि कोविड-19 में संघ के स्वयंसेवक लग रहे हैं, या कहीं प्रलय आया तो वहाँ स्वयं संघ के स्वयंसेवक लग रहे हैं, कहीं ट्रेन पलट गई तो वहाँ की जगह, मतलब किसी न किसी प्रकार से संघ का स्वयंसेवक लग रहा है। फिर भी वो मीडिया से छुपा रहता है, फिर भी वो कहीं पेपरों में, हम उनके अखबारों में नहीं देखते। संघ स्वयं छुपता है या नहीं? देखिए, वो छुपाया जाता है। स्वयं संघ तो अपना काम करता है। मैंने कहा ना,
संघ का स्वयंसेवक कोई आदेश की इंतजार नहीं करता। कहीं पर बाढ़ आ गई तो ये आदेश नहीं लगे संघ कार्यालय से आदेश आएगा तो मैं जाऊंगा। बाढ़ आती है, कोई तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, उसमें संघ का स्वयंसेवक स्वतः पहुंच जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। तो क्या संघ के स्वयंसेवक कभी ये नहीं सोचते कि हमारा नाम छपे। हमारे एक दोहा बोला जाता है, वृत्त पत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत मनोहार, छोड़ चलो ये क्षुद्र भावना, हिंदू राष्ट्र के तारणहार। तो हमें कोई आवश्यकता नहीं कोई हमारा पेपर में नाम छपे, कोई हमें जाने पहचाने। संघी की भी इच्छा नहीं होती। हाँ, लोग मीडिया वाले देख लेते हैं, छाप देते हैं, कहीं पर इंटरव्यू ले लेते हैं तो स्वयंसेवक अपनी बात भी रखते हैं, लेकिन संघों का भी इच्छा नहीं हुई कि हमारा नाम छपे, कोई हमें देखे। संघ दिखाने के लिए, दिखावे के लिए काम नहीं करता है। कोविड के अंदर भी संघ के कार्यकर्ताओं ने पूरे हॉस्पिटलों की व्यवस्था संभाली, अपना ब्लड भी दिया है, भोजन भी बांटा है, कच्चा भोजन भी दिया है, पक्का भोजन भी दिया है, फल भी बांटे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था कराई है, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी हम लोगों ने गांव-गांव, घर-घर पहुंचाए। लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, बेड भी उपलब्ध करवाएं। संघ के स्वयंसेवकों ने लोगों को घर-घर तक छोड़ा है, गांव-गांव तक दूर-दूर से लोग आए थे, उनकी व्यवस्था भी संघ के कार्यकर्ताओं ने पूरे कोविड में की है। तो भाई साहब, हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में हिंदू समाज जो है पलायन कर रहा है, अपना देश छोड़कर जा रहा है, अपने नगर को छोड़कर जा रहा है, एक अन्य धर्म के दबाव से, खुद के विचार से। भोपाल में देखा हमने कि कई परिवार आज अपना पलायन करके कहीं और जा रहे हैं। हाँ, ये घटना तो घट रही है भोपाल के अंदर। जैसे मैं भोपाल गुजरपुरा का रहने वाला हूँ जी। हमारा मोहल्ले के अंदर 35,000 वोट थे उस समय 93 में। अब आज 16,000 वोट रह गए हैं। हिंदू ने पलायन इसलिए भी करा है कि एक तो जगह नहीं मिल पा रही रहने की, जी। परिवार बड़े होते जा रहे हैं, दूसरा मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और हिंदू घटा देश बटा, जहाँ हिंदू घटता है देश बढ़ जाता है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये बात भी चल रही है। भोपाल शहर का मंगलवार है, इतवार है, बुधवार है, ये पूरा हिंदू अल्पसंख्यक एरिया हो गया है। हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में रह गया। आप तलैया मोहल्ला चले जाओ, आप इतवारे में चले जाओ, बुधवारे में चले जाओ, हिंदू बचा नहीं। हिंदू अरेरा कॉलोनी में शिफ्ट हो गया, करोद में शिफ्ट हो गया, लाल घाटी, विट्ठल नगर, एयरपोर्ट इधर शिफ्ट हो गया। लेकिन मुस्लिम जनसंख्या वो वहीं की वहीं है। मुस्लिमों ने अपने एरिया नहीं छोड़े। किसी समय में कोया फिजा हिंदू बस्ती हुआ करती थी, 80% 90% हिंदू थे। आज ये स्थिति हो गई 40% ही हिंदू बचे। यही हालत भोपाल ईदगाह की हो रही है। ईदगाह के अंदर भी 60% हिंदू बचे हुए हैं। तो घटनाएं क्या घट रही है, लोग आते हैं दादागिरी करना, धमकाना, गंदगी फेंकना। आई बकरा ईद आई, हड्डी फेंक दी घरों पर, मांस फेंक दिया कोया फिजा के अंदर ईदगाह पे, लोगों को डरा रहा धमका रहा, तो हिंदू डर जाता है, घबरा के अपना घर छोड़ देता है और उन्हीं लोगों को बेच देता है। कोया फिजा में जितनी प्रॉपर्टी खरीदी सब मुस्लिमों ने खरीदी। ईदगाह के अंदर पूरी कॉलोनी मुस्लिम माहौल हो रही है, क्योंकि सब मुस्लिम ही वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो ये सत्य बात है, हिंदू अपना पलायन कर रहे हैं। और कहाँ तक भाग के जाएंगे हिंदू जी? हिंदुओं के लिए 3 सागर बचे हुए हैं, हिंद महासागर, गंगा सागर, सिंधु सागर और हिंदू सागर। हिंदू सागर, सिंधु सागर, गंगा सागर, 3 सागर के अलावा और कहीं बच के नहीं जा सकता हिंदू जी। इसलिए हिंदू को लड़ना पड़ेगा, सक्षम होना पड़ेगा। कब तक भागोगे, कहाँ तक भागोगे? आज मोहल्ला छोड़ रहा हूँ, कल शहर छोड़ना पड़ेगा, भोपाल छोड़ना पड़ेगा, प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, देश छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हिंदुओं को दमदारी से अपने क्षेत्र में रहना चाहिए। आज उस हिंदू समाज को क्या करना चाहिए कि वो जमकर लड़ सके उनसे? क्योंकि एक 8 घंटे की ड्यूटी वाला वो नहीं चाहता कि विवाद करूं या मैं कुछ ऐसा कुछ। हिंदू कभी लड़ना नहीं जानता, ना लड़ता है जी। हिंदू तो सबको गले लगाने वाला आदमी है। हम लड़ने वाले लोग नहीं, हम तो सबको गले लगाते हैं। हम मंदिर की घंटी के साथ अजान सुनने के लिए तैयार हैं जी, लेकिन वो अजान के साथ मंदिर की घंटी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हिंदू ने गीत गाया, मुसलमान ने कभी गीत नहीं गाया। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई,
ने नारा हमेशा मंदिरों में से सुनाई दिया, और हिंदू नहीं है। इसलिए हिंदू सबको साथ में चलने वाली जाति है, और ऐसा नहीं हिंदू ने अच्छे अच्छे लोगों को बचा भी लिया है। इस देश में हूण आए, शक आए, कुषाण आए, यवन आए, ग्रीक आए, चंगेज आए, मंगोल आए, डच आए, हलाकू आए, पुर्तगाली आए, सबको बचा दिया। हूण शक जैसे लोग भी हमारे यहाँ आकर मिल गए। इसलिए हम एक नारा लगाते हैं, जो हमसे टकराएगा वो हमें मिल जाएगा। हम नारा नहीं लगाते जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो हमें मिल जाएगा। ये नारा लगाने वाली हमारी जाति है। इसलिए जब जब हिंदू जागा, देश का दुश्मन भागा है। शिवाजी महाराज के बारे में कहा जाता है, काशी की कला जाती, मथुरा में मस्जिद होती, शिवाजी नहीं होते तो सबकी सुन्नत होती। शिवाजी महाराज ने 300 लड़ाइयाँ लड़ी, एक भी लड़ाई नहीं हारे। अफजल खान का वध कर दिया, सर काट के फेंक दिया। शाइस्ता खान की उंगली काटी, सिद्दी जौहर को मारा है। हम देखते हैं अक्सर हमारा हिंदू समाज अपने देवी देवताओं का मंदिर तो जाता ही जाता है वो, लेकिन वो मज़ार में भी प्रवेश करता है। वो कहीं साईं बाबा को के पास धाम पे पहुंच जाता है। तो अब साईं बाबा के लिए चांद मियाँ के नाम से उनकी प्रसिद्धि है कि उनकी एक पुस्तक भी है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। बाकी उस हिंदू समाज को क्या कहना चाहेंगे हम कि देखो, हिंदुओं के बेसिक 33 करोड़ देवी देवता हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो बजरंगबली तो सबसे बड़े, हनुमान जी कलयुग के देवता हैं जो अमर हैं जी। 33 करोड़ देवी देवताओं के होने के बाद भी हिंदू यदि मजार में मत्था टेक रहा है तो अब क्या कहें ऐसे हिंदू समाज को। मजार, पीर बाबा, दरगाह, और ये सब मार मार मुसलमान है। ये जो कट्टर मुसलमान है ना मजार को मानता है, जो कट्टर सुन्नी मुसलमान है ना दरगाह को मानते हैं ना पीर को मानते हैं। वो सिर्फ मस्जिद को मानते हैं, पैगंबर मोहम्मद को मानते हैं, किसी को नहीं मानते। हिंदू ही लगा हुआ है इन लोगों को मनाने के लिए। राम है हमारे, कृष्ण है, हनुमान जी है, शंकर भगवान है, दुर्गा माता, कितने देवी देवता हैं। इनको छोड़कर व्यक्ति वहाँ जा रहा है, गलत है। अपने देवी देवता हमसे संभल नहीं रहा, दूसरे के देवी देवताओं के पास हम लोग जा रहे हैं। इसलिए हिंदू धर्म के लोगों को अपने देवी देवताओं को मानो। बजरंगबली के मंदिर जाओ मंगलवार को, दुर्गा माता के मंदिर जाओ, सोमवार को शंकर भगवान की आराधना करो, श्री राम भगवान की आराधना करो, श्री कृष्ण की आराधना करो, राधे रानी की आराधना करो। इतने तो देवी देवता हैं हिंदू धर्म संस्कृति के अंदर। क्या ज़रूरत है पीर मजार और दरगाहों पर जाने की। तो भाई साहब, आपके साथ अपने संघ के प्रचारक जीवन में कोई ऐसा कोई प्रसंग हुआ जिसमें कोई घटना हुई जैसे? हाँ, रायसेन जिले के अंदर एक घटना घटी थी जब मैं बरेली में जिला प्रचारक था। मैं बाड़ी में था, घटना घटी के बरेली के अंदर 3 कसाईयों ने गौ माता की हत्या कर दी। हम लोग बाड़ी से आए, तुरंत स्पॉट पे हम लोग गए कसाई मोहल्ले के अंदर, उन तीनों कसाईयों को पकड़ा और पूरा बरेली हम लोगों ने बंद कराया। 2-3 कसाई फरार थे और बरेली बंद कराने का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ बरेली के अंदर। पुलिस प्रशासन भी सतर्क हुआ, पुलिस प्रशासन को भी साथ देना पड़ा और दोनों तीनों कसाई पकड़ाए, उनको सज़ा भी हुई। 6 महीने वो जेल के अंदर जेल के अंदर बंद भी रहे। इसी प्रकार रायसेन के अंदर भी हमने जंगल के अंदर जाके कसाईयों को पकड़ा था जो गौ माता की हत्या करने के लिए जा रहे थे, काटने के लिए जा रहे थे। वहाँ भी 20-25 कार्यकर्ताओं ने एक साथ हमने हमला किया उनके ऊपर। वो कसाईयों को पकड़ के अच्छी पिटाई करी, धुनाई करी, ताकि उनको भी सबक मिले कि गौ हमारी माँ है, गाय हमारी माता है, उसकी रक्षा करने का हम लोग वचन ले रहे हैं। इसी प्रकार रायसेन के अंदर भी कुछ मुस्लिम लड़के, खरगावली एक गाँव है, वहाँ के बच्चे एग्ज़ाम देने आते थे 10वीं का बोर्ड का, उनको मारने की योजना बना रहे थे रामलीला मैदान के पीछे। वहाँ भी हमने पकड़कर उनको अच्छी प्रकार से उनको दुरुस्त किया, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं रायसेन जिले के अंदर होती थी। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है रायसेन, चाहे बरेली का दंगा हो, रायसेन के झगड़े हों, ऐसे गुना के अंदर भी बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, उसके अंदर भी हम लोगों ने ठीक किया लोगों को जो बदमाशी गुंडागर्दी करते थे। ऐसी कई घटनाएँ घटी हैं। सिलवानी के अंदर भी एक मुस्लिम शाखा के अंदर आया, क्रिकेट खेल रहा था, उसने भगवा ध्वज के सामने बाल फेंक के मारी, उसके भी हमने अच्छी पिटाई करी, धुनाई करी। कुल मिलाकर वो ध्यान में आ गया कि संघ के कार्यकर्ता हैं, इनसे उलझना हमको नहीं है, क्योंकि कोई हम किसी को छेड़ते नहीं हैं और कोई हमें छेड़ता तो हम उसको छोड़ते भी नहीं। आज हर समस्या का हल निकलेगा, करो भरोसा अपने बल पर। जय श्री राम। तो आपने यहाँ तक अगर पॉडकास्ट को देखा है तो
तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आगे मैं ऐसे ही पॉडकास्ट और लाता रहूँगा। तो आपका सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना मुझे और प्रोत्साहित करता है। और आज हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, हिंदू समाज क्या है, हिंदू राष्ट्र क्या है, आज हमने इन सभी पे बात की थी। धन्यवाद। जय श्री राम। देखते रहिए डी हैंडसम पॉडकास्ट।